दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक प्यार में नाकाम प्रेमी की है। आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। चले कहानी शुरू करते है। अतुल लोखंडे और प्रीति 13 सालों से एक दूसरे को जानते थे। नजदीकियों ने उन्हें प्यार की सौगात दी, लेकिन एक की कामयाबी और दूसरे की नाकामी ने प्यार में बहन का काम किया। फलस्वरूप जो हुआ वह बहुत धमाकेदार और हैरतअंगेज था। हाँ, मैं अतु को 7 साल से जानती थी और उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 7 साल में वह कुछ नहीं कर पाया। वह अपने कैरियर के प्रति लापरवाह था। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह स्टेबल नहीं हो पाया। इस वजह से 1 साल से मैंने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। मैं एक ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी जो मेरी या परिवार की जिम्मेदारी न निभा पाए। बीती 4 जुलाई को प्रीति जब मीडिया से रूबरू हुई, तब उसका चेहरा हालांकि उतरा और निचुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वह ये जताने की कोशिश करती नजर आई कि अतुल लोखंडे उर्फ अत्तू की आत्महत्या में उसका या उसके पिता का कोई हाथ नहीं है। मतलब उसे खुदकुशी के लिए उकसाया नहीं गया था। ये खुद अतुल का फैसला था, लेकिन जबरन उसके पिता का नाम बीच में घसीटा जा रहा है कि उनके कहने पर उसने प्यार का सबूत देने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश की। प्यार की ये दुखद कहानी भोपाल के शिवाजी नगर इलाके की है, जिसे शहर की सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में शुमार किया जाता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन और व्यावसायिक इलाके MP नगर से महज 1.5 किलोमीटर की दूर स्थित शिवाजी नगर में सरकारी आवासों की भरमार है। ये जगह शहर के VIP इलाके 4 इमली से भी सटी हुई है, जहां प्रदेश भर की दिग्गज हस्तियां रहती हैं। शिवाजी नगर में रहने वाले नाम से कम अपने क्वार्टरों के टाइप और नंबरों से ज्यादा जाने जाते हैं। अगर आप अतुल लोखंडे के घर जाना चाहते हैं तो आपको 121 की लाइन ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अतुल लोखंडे को लोग नाम से भी जानते थे, क्योंकि वे भाजपा अरेरा मंडल के युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष था। नेतागिरी में सक्रिय युवाओं को बरबस ही लोग जानने लगते हैं। ऐसे आवासों में अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगी रहती है। कभी कभार कोई बड़ा नेता या मंत्री भी उनके घर आ जाता है। ऐसे में बैठे बिठाए मुफ्त का प्रचार मिल जाता है। 30 वर्षीय अतुल हंसमुख और जिंदा दिल नवयुवक था, लेकिन बीती 3 जुलाई को उसने निहायती नाटकीय अंदाज में खुदकुशी कर ली। ऐसे में भोपाल में सनाका खींचना स्वाभाविक सी बात थी। प्रेम में जिंदगी हरा आशिक जब अतुल अपने घर से महज 200 मीटर दूर रहने वाली प्रीति के घर पहुंचा, तब रात के लगभग 9:30 बजे का वक्त है। प्रीति की इसी साल बैंक में नौकरी लगी थी और वह विदिशा से रोजाना हबीबगंज स्टेशन से अप डाउन करती थी। रोजाना की ही तरह उसके पिता उस दिन भी अपनी i10 कार से उसे लेने स्टेशन पहुंचे थे। दोनों अभी घर लौटे ही थे कि अतुल भी वहां पहुंच गया। प्रीति के पिता जल संसाधन विभाग में अधिकारी हैं। पहुंचते ही बगैर किसी भूमिका के, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, अतुल ने कहा कि वे यह प्रीति से शादी करना चाहता है। जवाब उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला तो अतुल ने बिना किसी हिचकिचाहट या घबराहट के अपनी कमर में खून सा हुआ देसी कट्टा निकाला और माथे पर लगाकर उसका ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके भेजे में जाकर धंस गई। धाने की आवाज के साथ ही अतुल कटे पेड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर गया तो प्रीति और उसके पिता को माजरा समझ में आया। स्थिति देखकर वे घबरा गए। शोर शराबा शुरू हुआ तो आसपास के लोग दौड़े चले आए। भीड़ में अतुल को उठाकर नजदीक के पारुल अस्पताल में भर्ती करा दिया। थोड़ी देर में उसके घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए। खबर तेजी से फैली कि भाजपा युवा मोर्चे के एक पदाधिकारी अतुल लोखंडे ने प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मार ली। अस्पताल के सामने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंच गई। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के सामने पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एकत्र भीड़ में मौजूद अधिकांश लोगों को नहीं मालूम था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन 1 घंटे की बातचीत और चर्चा के बाद अतुल और प्रीति की लव स्टोरी सामने आई तो कोहरा छंटता नजर आया। अब हर कोई ये दुआ मांगने लगा था कि अतुल बच जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई थी और डॉक्टर अतुल के इलाज में जुट गए थे। अतुल के कुछ नजदीकी दोस्त गुट सा बनाकर चर्चा कर रहे थे कि अतुल तो ये कहा करता था कि कुछ भी हो जाए,
कभी खुदकुशी जैसा बुजदिली भरा कदम नहीं उठाएगा। और आज वही ब्लू व्हेल सच चैलेंज जैसी चर्चा से सामने आई अतुल और प्रीति की प्रेम कथा, जिसे कई लोग पहले से ही जानते थे। अतुल और प्रीति करीब 13 साल से एक दूसरे को जानते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। कुछ लोग तो ये तक मानते थे कि दोनों शादी कर चुके थे, बस उन्हें पारिवारिक स्वीकृति और सामाजिक मान्यता का इंतजार था। फिर ऐसा क्या हो गया कि अतुल को ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा? इस सवाल का जवाब मिला अतुल की फेसबुक वाल से, जिसे उसने प्रीति के घर आने के पहले ही अपडेट करते हुए किसी ज्योतिषी की तरह अपनी मौत की सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। अतुल ने प्रीति के घर रवाना होने से चंद मिनटों पहले फेसबुक पर लिखा था, उसके पापा ने कहा कि आज शाम घर आओ, अपनी प्रेमिका के लिए मर के दिखाओ। अगर उससे प्यार करते हो तो बच गए तो तुम दोनों की शादी पक्की, मर गए तो 7 जन्म है ही, फिर पैदा होकर कर लेना शादी। मैं प्रीति के घर पर ही हूँ, मुझे यहाँ से ले जाना, जिंदा रहा तो खुदा जाऊंगा। उससे भी वादा किया था, एक वादा तो पूरा नहीं कर पाया, दूसरा वादा मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, इसलिए मर रहा हूँ। सब यही कहेंगे कि लड़की के चक्कर में चला गया, घर वालों के बारे में नहीं सोचा, सबके बारे में सोच समझ कर ही यही कदम उठाया है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं दिख रहा, बहुत कोशिश कर ली पर भूल ही नहीं पा रहा। वैसे भी भुलाया तो पराये को जाता है, अपने को नहीं। सहजता से समझा जा सकता है कि ये सब लिखते वक्त प्यार में असफल होने वाले एक आशिक की मनोदशा क्या रही होगी। एक आशिक दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनी माशूका से नहीं लड़ पाता। उसे घर वालों की चिंता भी थी, पर प्रीति के पिता की ये चुनौती उसे मजबूर कर रही थी कि वे अपने प्यार की सच्चाई साबित करे, भले ही इसके लिए उसे जान ही क्यों न देनी पड़े। अस्पताल में भर्ती अतुल 4 जुलाई को जब जिंदगी से भी हार रहा था, तब प्रीति मीडिया कर्मियों के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता ने ऐसा कोई चैलेंज उसे नहीं दिया था, बल्कि यह एक नाकाम आशिक के खुराफाती दिमाग की उपज है। अपनी बात में दम लाने के लिए प्रीति ने बताया कि हादसे के दिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करके रात लगभग 9:25 बजे घर पहुंची थी। उसके पिता भी साथ थे। घर के बाहर आल्टो कार में अत्तू बैठा था। हमें देखते ही वह भी घर के गेट तक आ गया। उसने कहा कि 1 मिनट पापा से बात करनी है। इस पर प्रीति ने कहा कि कोई बात नहीं होगी, तुम जाओ। उसने जिद की तो पापा मान गए। तब तक गेट पर प्रीति की माँ और बड़ी बहन भी आ गई थी। गेट पर ही अतुल ने प्रीति से पूछा, क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? जवाब में प्रीति ने कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। उसका जवाब सुनते ही अतुल ने जेब से देशी कटार निकाला और कनपट्टी पर लगाकर गोली चला दी। बकौल प्रीति, फेसबुक पर अतुल ने जो लिखा है वह गलत है। हमारी कोई शादी नहीं हुई है और न ही मेरे पिता ने उसे घर पर बात करने के लिए बुलाया था। प्रीति ने ये भी बताया कि अतुल ने कुछ दिन पहले उसके साथ सरेराह मारपीट भी की थी। उसकी स्कूटी का मिरर, मोबाइल और हेलमेट तोड़ दिए थे। प्रीति उससे दूर रहना चाहती थी, पर 1 महीने से अतुल के सिर पर पागलपन सवार था। उसके बड़े भाई मुकुल ने भी उसके पिता को भला बुरा कहा था। इसी दौरान अतुल ने उसके ऑफिस जाकर भी बात करने की कोशिश की थी। इस पर प्रीति ने उसे समझाया था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अपना कैरियर बनाओ। मीडिया से रूबरू होते समय प्रीति के पिता का कहना था कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अतुल के घर वालों से उसकी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका बेटा मरता है तो मर जाए, आप यहाँ से चले जाएं। चूंकि अतुल उनके घर की चक्कर लगाता रहता था, इसलिए वे प्रीति को लेने स्टेशन जाने लगे थे, जिससे किसी तरह का फसाद खड़ा न हो। अतुल ने खुदकुशी करके जो फसाद खड़ा किया वह शायद ही लोग आसानी से भूल पाएं। इस मामले में फसाद की जड़ माशूका की बेरुखी थी, जो साफ दिखती है। जबकि यह बात अतुल की समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो नौकरी लगते ही प्रीति का दिमाग फिर गया और वह उससे रूठी रूठी रहने लगी। मुमकिन है इस दौरान उसे अपने निकम्मे होने का ख्याल भी आया हो, जिसका एहसास खुद प्रीति भी उसे करा चुकी थी। 4 जुलाई को जब अतुल जिंदगी की जंग में हार रहा था, तब न केवल प्रीति और उसके घर वाले अतुल पर आरोप लगा रहे थे, बल्कि अतुल के घर वाले भी खामोश नहीं बैठे थे। सच के इर्द गिर्द अतुल की मां सुनंदा का कहना था कि प्रीति का 12 से 13 सालों से उनके घर आना जाना था। वह उनके घर के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती थी और हर मामले में घर के सदस्य जैसा ही अधिकार जमाती थी। उन्होंने स्वीकारा कि अतुल और प्रीति दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे,
लेकिन बैंक में नौकरी लगने के बाद प्रीति के तेवर बदल गए थे। उसकी ख्वाहिशें बढ़ गई थीं। उसे रहने के लिए बंगला और घूमने के लिए गाड़ियां चाहिए थी। 15 दिन में मेरा बेटा यह सब कहाँ से अरेंज करता। प्रीति शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन प्यार में शर्तें कहाँ होती हैं। अतुल की माँ भी सरकारी कर्मचारी हैं और उसके पिता मधुकर लोखंडे जेल विभाग में कार्यरत हैं, जो कुछ नामालूम वजहों के चलते घर से अलग रहते हैं। इन बातों का प्रीति और अतुल के प्यार की गहराई से कोई संबंध नहीं लगता, जो किशोरावस्था में ही पनप चुका था और इतना परिपक्व हो चुका था कि पूरा शिवाजी नगर इस प्रेम प्रसंग को जानता था। दूसरे प्रेमियों की तरह उन्हें चोरी छिपे नहीं मिलना पड़ता था। लाख टके और मुद्दे की बात अतुल का खुद खुशी का फैसला है, जिसकी वजह यही समझ आती है कि वाकई नौकरी लगने के बाद प्रीति बदल गई थी। यह बात दूसरे शब्दों में वे खुद भी स्वीकार कर रही है और अतुल की मां का भी यही कहना है। हंसमुख अतुल मौत के 15 मिनट पहले तक दोस्तों को हंसा रहा था, पर तब कोई नहीं समझ पाया था कि इस नाकाम आशिक के दिलो दिमाग में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। प्रीति की ये नसीहत अपनी जगह ठीक थी कि अतुल को कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसकी बेरुखी अतुल बर्दाश्त नहीं कर पाया तो खुद की चलाई गोली उसके भेजे में उतरी और 5 जुलाई को उसने अपने घर के ठीक सामने बने पारुल अस्पताल में दम तोड़ दिया। लगता है कि अतुल नफरत और प्यार के द्वंद्व में फंस गया था। फेसबुक पर उसने ये लिखा भी था कि प्रीति को कोई कुछ न कहे, सारी गलती को दोषी की है, सब कुछ मेरी वजह से ही बिगड़ा। प्रीति के लिए उसने लिखा कि मैं 13 साल उसके साथ रहा, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं कर पाया। तो भी हमारे 13 साल के रिश्ते को कैसे भूल गई। अपने पापा के सामने डर क्यों गई। एक बार हिम्मत दिखाती तो आज जिंदगी कुछ और होती। अपनी माँ को संबोधित करते हुए उसने बड़े भावुक अंदाज में इच्छा जताई थी कि अगर ये सच है कि 7 जन्म होते हैं तो हर जन्म में वे अपनी माँ का बेटा बनना चाहेगा। उसकी माँ जैसी कोई माँ दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।